देखो बेटा, आज हम क्लास 9th का चैप्टर 6 शुरू करने जा रहे हैं। और चैप्टर 6 में क्या है कि हमें क्या फाइंड आउट, हमें सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। और सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चंस में जैसे कि हमें सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करना है या हमें एरिया ऑफ ए सेक्टर फाइंड आउट करना है। ठीक है, बहुत ईजी चैप्टर है और बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है, द सरकमफ्रेंस ऑफ ए पेरीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज 44 सेंटीमीटर। तो जो हमें पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, वो हमें कितना दे रखा है मेरे बच्चों, 44 सेंटीमीटर। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको रेडियस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल हमें 44 दे रखा है, रेडियस आपको फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर क्या होगा, 2 पाई आर, और 2 पाई आर आपको कितना दे रखा है, 44। कितना दे रखा है, 44। मतलब पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल हमें 44 दे रखा है, तो 2 पाई आर इक्वल टू 44। तो हमें उसने क्या पूछा है बेटा, रेडियस पूछा है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 44। ठीक है, ये आर आपका क्या हो जाएगा, 44 इंटू, ये इधर डिवाइड में, उधर किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में। ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर किस में आएगा, डिवाइड में। इससे आपका ये कैंसिल हो गया, तो आर की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। क्योंकि पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल या सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, दोनों की ही वैल्यू 2 पाई आर होती है, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी ये लिखा है कि फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, करेक्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो बेटा, आपको इसमें रेडियस कितना दे रखा है, 7। आपको सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल ही फाइंड आउट करना है। और मैंने आपको क्या बताया था कि जो सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर। क्या बताया था, 2 पाई आर। तो इसमें पाई की वैल्यू कितनी हो गई, 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है हमारी, 7। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, 44। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल आपने निकाल लिया है। तो यहाँ पे लिखा है कि रेडियस आपका दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो आपका क्या हो गया, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू 7, तो कितना आ गया, 44। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट भी आपका सेम ही है। सेकंड पार्ट में क्या है, इसमें भी आपको रेडियस दे रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर। और उसके बाद आपको क्या निकालना है, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर के फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करोगे और जो भी आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 पे क्या लिखा है, द कैलकुलेट द आर्क लेंथ ऑफ अ सर्कल। देखो बेटा, आर्क लेंथ ऑफ अ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है, ये आपको देखना है। ये तो सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। कोई और चैप्टर आपकी क्लास में आ रहा हो तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, कैलकुलेट द आर्क लेंथ ऑफ अ सर्कल। तो आर्क लेंथ ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू 2 पाई आर। क्या होता है क्वेश्चन नंबर 3 में कि कैलकुलेट द, हमें आर्क लेंथ चाहिए, कैलकुलेट द आर्क लेंथ। और आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों, ऑफ अ सर्कल का, θ/360 इंटू 2 पाई आर। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, θ/180 इंटू पाई आर। क्लियर है, तो θ/360 इंटू 2 पाई आर या θ/180 इंटू पाई आर। आपको क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कैलकुलेट द आर्क लेंथ था कि रेडियस हमें कितना दे रखा है, 3.5 सेंटीमीटर। और आपको जो सेंटर एंगल दे रखा है, मतलब जो आपको एंगल दिया है वो कितना दे रखा है मेरे बच्चों, 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आर्क लेंथ निकालनी। तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, θ/180 इंटू पाई आर। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 60। थीटा मतलब डिग्री, डिग्री मतलब 60। तो थीटा इंटू 22/7 इंटू कितना हो गया, 3.5। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे जो आपने फॉर्मूला, ये न्यू फॉर्मूला होगा, तो थीटा की जो वैल्यू होगी वो 60 डिग्री होगी। क्या होगी, 60 डिग्री। 63 ज़ा 7 5 ज़ा, यहाँ पे कितना हो गया, 22 इंटू 5। तो कितना बचा बच्चों, 5 2 10 11/3। ठीक है, आप चाहो तो इसको आगे भी सोल्व कर सकते हो, अदरवाइज इतना भी छोड़ सकते हो। तो डिवाइड करो
3 3 जा 9, 2 बचा, हमने पॉइंट लगा लिया 0, 3 6 जा 18, फिर 3 6 जा 18, तो कितना आ जाएगा 3.66 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में भी सेम ही है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको यही फाइंड आउट करना है। तो जो सेकंड पार्ट होगा मेरे बच्चों, सेकंड पार्ट में भी आपको क्या निकालना है, थीटा बाई 180 इंटू पाई आर, और आप इसी फॉर्म से थीटा बाई 180 इंटू पाई आर से ही आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या लिखा है इस बार, 120 अपॉन 180 थीटा बाई 180 इंटू 22/7, और रेडियस कितने दे रखे 6.3। आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखो बेटा कंफ्यूज मत होना, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर लिखो या थीटा बाई 180 इंटू पाई आर लिखो, एक ही बात है, क्योंकि 2 पाई आर से ये कैंसिल होकर 180 ही बचता है। ठीक है, तो आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ करके आप क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। किसी को कोई डाउट आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट करो। इससे पहले मैं आपके 4 चैप्टर कंप्लीट करा चुकी हूँ। ठीक है, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप तब भी आप मुझे बता सकते हो। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4 में ये यहाँ पे सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि हमें यही निकालना है कि थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर से, तो आर को लेंथ हो गई थी। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सिर्फ अब हमें यही देखना है कि अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है कि अ सेक्टर ऑफ ए सर्कल हैज़ रेडियस, रेडियस कितना दे रखा है बेटा 14 सेंटीमीटर, और आपको एंगल कितना दे रखा है थीटा इक्वल टू 75 डिग्री। आपको क्या निकालना है, फाइंड इट्स पेरीमीटर इंक्लूडिंग बोथ द आर्क एंड द 2 रेडियस। ठीक है, तो आप फाइंड द पेरीमीटर ही निकालना है। तो आपका फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या था आर्क ऑफ लेंथ का, थीटा बाई 360 इंटू क्या था 2 पाई आर, और थीटा आपका कितना हो गया 75 बाई 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी हो गई 14। क्लियर है। अब क्या करोगे इसको मतलब सोल्व करो। जब आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे क्या होगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 0। ठीक है, यहाँ पे 2 7 जा 14। ठीक है, फिर इधर 2 9 जा 18, 0। फिर इधर हो गया आपका 7 से 7 कैंसिल हो गया। फिर आपका क्या करोगे 3 3 जा 9, 0, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, तो 22 110 अपॉन 6। और भी कट कर सकते हो, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, तो 55/3। अब 55/3 को डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 और 3 3 जा 9, तो कितना आ गया अप्रोक्स 8.3 के लगभग। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। अगर इसमें आपके 2 एरियाज इंक्लूड करने के लिए बोल रहा है, 2 रेडियस करके इंक्लूड करने के लिए बोल रहा है, तो आप 18.3 प्लस 18.3 भी कर सकते हो। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, सिर्फ आपको ये देखना है कि फाइंड आउट करना क्या है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, यहाँ पे सबके डायग्राम बने हुए हैं बेटा। डायग्राम के साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन क्लियर करते हुए चलूँगी। डायग्राम इस तरीके से उन्होंने बना रखा है, यहाँ पे ऐसे डायग्राम भी आप उसमें ही देख सकते हो। ठीक है, बुक के अंदर आप डायग्राम देख लेना। ये 60 मीटर दे रखा है, ये आपको 80 मीटर दे रखा है। ठीक है, अभी आपको क्या निकालना है, आपको पूरे इसका जो डायग्राम आपको दे रखा है, पूरे इसका आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो जब हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो पेरीमीटर क्या होगा कि हमारा पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल मतलब पेरीमीटर ऑफ हाफ सर्कल, क्योंकि यहाँ पे ये और ये 2 पाई आर होगा, लेकिन हाफ और हाफ हो गया तो कितना बचा पाई आर, कितना बचा पाई आर। तो पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल हमें क्या निकालना है, पाई आर। अब पाई की वैल्यू कितनी होगी मेरे बच्चों, बताओ पाई की वैल्यू कितनी हो गई। पाई की वैल्यू हो गई आपकी 22/7। क्लियर है। और रेडियस आपको कितना हो गया भाई, ये कितना है पूरा 80, तो जब आप इसका हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा 80/2, कितना हो गया 40। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 40। ठीक है, इसको सॉल्व करो, 4 2 जा 8,
4 टू ज़ा 8, 4 टू ज़ा 8, 880/7। अब आप क्या करोगे, इसको आप डिवाइड करोगे तो 880, 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, ठीक है, 7 1 ज़ा 7, ठीक है, 7 2 ज़ा 14, ठीक है, यहाँ पे 4 बचा, 7 5 ज़ा 35, फिर 5 बचा, पॉइंट लगा लो, 7 7 ज़ा 49, तो ये आपका हो गया 125.71, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि उसने बोला है कि वेयर इच आर रिप्रेजेंट या तो स्क्वायर, क्वार्टर कर रहा है या हाफ कर रहा है। तो अब आप क्या करोगे कि आपको पूरा पेरीमीटर निकालना था, तो पूरा पेरीमीटर जब आप निकालोगे तो ये आपका तो 80 हो गया, ये कितना हो गया 60, और ये भी कितना हो गया 60, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 125.71 प्लस 80 प्लस 60 और प्लस 60, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने इस पूरे का एरिया निकाल दिया, पहले हमारा इतना आ गया, फिर उसके बाद इसमें ये 80 इतना 60 दे रखा है, आपको इतना भी क्या दे रखा है 60 दे रखा है। तो जब आप इसका निकालोगे तो यहाँ पे अब आप प्लस कर लो, तो 125.71, फिर हमने 80 प्लस किया, फिर 60 120, ठीक है, तो 0.71 5 8 2 10 2 12 1 2 3, तो कितना हो गया 325.71। और क्या निकालना था हमें, इसमें पेरीमीटर निकालना था, तो सेंटीमीटर। सबको क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे हमको पेरीमीटर निकालना है, तो आपको सिर्फ यही क्लियर करते हुए चलना है कि हम पेरीमीटर निकालेंगे कैसे। तो जब हमने इसका निकाला सर्कल का, तो पाई आर से हमने ये निकाल दिया, पाई आर से ये निकालने के बाद उसके बाद हमने ये प्लस हमारा ये 80 और 60 प्लस 60, तो ये अब हमारा टोटल पेरीमीटर फाइंड आउट हो चुका है, ठीक है। आओ नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, देखो फर्स्ट पार्ट क्लियर है सबको, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखा है कि आपको फिर से वही निकालना है, मतलब क्या पेरीमीटर ही फाइंड करना है, सभी का ही आपको जितने भी पार्ट्स दे रखे हैं सबका आपको पेरीमीटर ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट में उसमें क्या लिखा है कि आपका जो ये इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है, ये यहाँ पे इस तरीके से आपका डायग्राम बन रहा है, इतना आपको दे रखा है पूरा 8 सेंटीमीटर। जब पूरा 8 दिया है तो आपका ये जो हाफ करके निकलेगा ये कितना निकलेगा 4, कितना हो जाएगा 4। तो आपका फॉर्मूला क्या हो गया पाई आर, तो यहाँ पे क्या हो गया पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल की बात चल रही है ना, तो पाई आर यहाँ पे फिर 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी हो गई 4, तो यहाँ पे कितना हो गया ये 88/7, ठीक है 88/7। जब आप इसको सोल्व करोगे फिर उसके बाद उसने क्या कहा है कि 88/7 को आप डिवाइड करो, तो कितना हुआ 7 1 जा 7, 1 बचा, 7 2 जा 14, ठीक है, 4 7 5 जा 35, ठीक है, फिर 5 12.7 4 बचा, 7 5 जा 35, फिर आपका कितना बचा 5 बचा, 7 7 जा 49, तो कितना हो गया मेरे बच्चों 12.57, ठीक है। अभी आपका और क्या निकालने के लिए बोला है इसने, और बोल रहा है कि ये आपको क्या निकालना है कि 22/7, ये कंप्लीट जो दे रखा था ना आपको, ये कंप्लीट जो था ये इतना 8 था, और ये आपका कंप्लीट कितना था, कितना, इसको निकालो तो ये निकलेगा भाई पूरा कितना है, पूरा कितना है ये 12, तो 12 माइनस 8/2, तो कितना हो गया 4/2, तो यहाँ पे कितना आ गया बच्चों 2, ठीक है। फिर अब आप निकालोगे क्या पाई आर, फिर से पाई आर का फॉर्मूला लगाओगे और क्या निकलेगा 22/7, जब इस पूरे की लेंथ कितनी दे रखी हो 12, तो कितने हो जाएगा 6, तो 22/7 इंटू 6, तो 6 2 जा 13, तो 7 1 जा 7, 8 9 10 11 12 13, 6 बचा, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, ठीक है, तो कितना आ गया आपका 18.86, ठीक है। लेकिन आपको पेरीमीटर क्या करना है, पेरीमीटर टोटल पेरीमीटर निकालना है, तो अब टोटल पेरीमीटर आपका कितना हो जाएगा, टोटल पेरीमीटर होगा आपका क्या भाई 12.57 प्लस 18.86 प्लस 2, ठीक है, तो क्या हो गया आपका 12.57 18.86 प्लस 2 कितना हो गया 4, करो प्लस 6 4 10 17 कैरी 1 8 1 9
10 11 12 13 14 4 कैरी 1 8 to 10 1 11 कैरी 1, तो कितना हो गया मेरे बच्चों 13.57, ठीक है 13.57। सॉरी बेटा ये प्लस गलत हो गया, यहाँ पे क्या था भाई 12.57 18.86 और 2 + 2 4, तो यहाँ पे 7 6 13 8 9 10 11 12 13 14 कैरी 1 8 to 10 11 14 1 1 2 3, तो कितना हो गया 35.43। क्लियर है सबको? ये टोटल आपका पेरीमीटर इसमें फाइंड आउट करना था। अब आ जाओ इसमें, क्योंकि इसने बोला है कि चाहे वो क्वार्टर हो या हाफ हो या 3/4 ऑफ अ सर्कल हो, सबको हमने किस तरीके से फाइंड आउट कर लिया ये आपने सबने देख लिया होगा। क्योंकि आपकी जो ये लेंथ थी ना बेटा, ये इतनी 8 थी, कितनी इतनी 8 थी। यहाँ पे ये पूरा कितना था, ये पूरा था आपका 12 सेंटीमीटर। कितना था? पूरा था बेटा 12 सेंटीमीटर। इतनी तो 8 थी, पूरी 12 थी, तो ये आपकी कितनी बची भाई 12 - 8/2, तो 4/2 2 और 2, तो ये आपकी कितनी हो गई 2 और ये कितनी हो गई 2। तो पहले जो हमने पेरीमीटर निकाला, पहले हमने पेरीमीटर इतने का निकाला, फिर हमने पेरीमीटर इतने का निकाला और +2 और +2। क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया होगा। फिर से मैं रिपीट कर दूं कि पहले छोटे सर्कल का, फिर बड़े सर्कल का, और फिर जब टोटल निकलेगा तो इस 2 और 2 को भी प्लस कर देंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सब क्लियर हो गया भाई πr, क्योंकि यहाँ पे 4 हो गया, 12 का करोगे तो कितना हो गया 6 हो गया, 12 का हाफ कितना हो गया 6 हो गया, और फिर टोटल जब निकाला ये +2 +2। क्लियर है? आ जाओ, आओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या है, फटाफट देखो नेक्स्ट पार्ट क्या है भाई। नेक्स्ट पार्ट में भी हमें पेरीमीटर ही निकालना हमें सभी पार्ट्स में पेरीमीटर ही है। बहुत इजी वाले मेथड से मैं आपको बता रही हूँ कि हमें ये क्वेश्चंस करने किस तरीके से, बहुत इजी। यहाँ पे देखो इस तरीके से आपको कोई डायग्राम दे रखा है, जो भी दे रखा है बेटा। अब डायग्राम ना बुक के अंदर भी देख लेना, क्योंकि मेरा डायग्राम इतना क्लियर नहीं बनेगा। यहाँ पे आपका दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक, आपको क्या निकालना है, आपको पूरे का क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो जब आप पेरीमीटर निकालोगे तो क्या हो जाएगा 2πr, और 2 × πr कितना हो गया, πr हो गया 22/7 × 5, तो 5 2 = 10 × 22/7। अगर पाई की वैल्यू तो ये हो गया 220/7। अगर पाई की वैल्यू नहीं रखनी तो 2 × पाई × 5, तो कितना हो जाएगा 10 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब आ जाओ फोर्थ पार्ट पे। कौन से पार्ट पे? फोर्थ पार्ट पे। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा? ठीक है, अब आओ फटाफट, ये सबको क्लियर। ठीक है, फोर्थ पार्ट पे आ जाओ। फोर्थ पार्ट में यहीं कर देती हूँ। फोर्थ पार्ट में क्या लिखा है कि आपका जो भी देखो बेटा डायग्राम आप उसमें देख लेना, मैं सीधा कर देती हूँ। ठीक है, तो डायग्राम में क्या लिखा है कि यहाँ पे 3 आपके छोटे छोटे से सर्कल दे रखे हैं। तो ये हो गया 3/4 पार्ट ऑफ अ पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। यहाँ हो गया 2πr। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो r की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी मेरे बच्चों? r की वैल्यू कितनी हो गई? देखो फुल लेंथ इसमें इस तरीके से आपका ये कौन बना हुआ है, किस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, ये आपकी 12 दे रखी है। अगर ये 12 है, यहाँ पे 3/4 मैंने इसलिए लिखा था, अगर ये 12 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 6, तो 3 × 3/4 × 22/7 इंटू कितना हो गया 6। क्लियर है? अब यहाँ पे 2 2 = 4 11, यहाँ पे 2 3 = 6, तो 11 3 = 33, 33 3 = 33 3 = 39, और 39 3 = 3 9 = 27, 297। ठीक है, 33 3 = 297, तो 297/7 यही आपका आंसर है। ठीक है, यही आपका आंसर है। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, ये यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? 3 × 3/4 × 2πr। ठीक है, चाहो तो इसे डिवाइड कर दो, पॉइंट में लिया, अदरवाइज इतना ही छोड़ देना। ठीक है, आओ नेक्स्ट पार्ट पे। देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, ये आपका कौन सा पार्ट क्लियर हो गया बेटा मेरे बच्चों? कौन सा हो गया? फोर्थ पार्ट तक। अब आ जाओ फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट में क्या है
कि आपको फिर से वही निकालना है। तो आपका फॉर्मूला क्या हो गया भाई, यहाँ पे कितने बने हुए हैं टोटल 4, तो यहाँ पे कितना हो गया 1 2, बेटा डायग्राम आप उसमें देखना, तो 4 इंटू पाई आर, तो जो रेडियस हो गई ना वो 7 सेंटीमीटर हो गई। तो क्या हो गया ये 4 इंटू पाई आर, तो क्या हुआ 4 इंटू 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी हो गई 7, इससे ये कैंसिल हो गया। तो कितना आ गया मेरे बच्चों 88 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है। 6 पार्ट पे आ जाओ। 6 पार्ट में हमें फिर से वही पाई आर, तो 22/7 हमें इसमें कितना दे रखा है 28, रेडियस कितनी हो जाएगी 14, तो इंटू 14, तो 7 2 ज़ा 14, तो 44 तो आपका निकल गया ऊपर वाले का। तो जब नीचे वाले का निकालोगे तो टोटल पेरीमीटर कितना हो जाएगा 44 प्लस 44, तो कितना हो गया 88 सेंटीमीटर। ठीक है, आओ बेटा नेक्स्ट पार्ट पे। यहाँ तक सबको क्लियर है। 5th और 6th हो गया, क्योंकि 4 पाई आर उसमें 4 इंक्लूड करना था, 6th में पाई आर हो गया। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट वाले पार्ट्स में क्या बोलता है 6 पार्ट और देखो 6 पार्ट में 6 तक तो हो गया बेटा। 7 देखो यहाँ पे जो आपको डायग्राम दे रखा है ना, जैसे भी डायग्राम दिया देखो बेटा, उसमें ना इस तरीके से डायग्राम में ये आ रखा है। तो आपको ये तो 8 है और ये 6 है, तो जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से आपका AC जो निकलेगा ना वो क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 8 8 जा 64 प्लस कितना हो गया 36, तो AC की वैल्यू कितनी हो गई AC स्क्वायर 100, तो AC की वैल्यू कितनी हो गई 10, तो ये आपका कितना हो गया 10। ठीक है, अभी हमें 7th पार्ट फाइंड आउट कर रहे थे, तो 10 हो गया। अब यहाँ पे जब आप निकालोगे ना, ये इधर ऐसे दे रखा है, उधर से भी ऐसे दिया हुआ है और ये फिर पूरा दे रखा है, तो जब आप इसका निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा भाई 3/4 पार्ट इंटू 2 पाई आर। क्लियर है। अब 3/4 इंटू 2 पाई आर, आर की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, कितनी हो जाएगी 10, तो 3/4 इंटू 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू कितनी हो गई 5। क्लियर है। अब यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, ये यहाँ पे 11 11 3 ज़ा 33 इंटू 5/7। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद क्या होगा, जब हमने इसको मल्टीप्लाई करी तो 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा तो कितना हो गया 165/7। जब आपको इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करके आपका कितना आएगा 3/4 इंटू 22/7 इंटू 2 इंटू 5। ठीक था। तो जब हमने इसको 7 4 ज़ा तो 28 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे जब हमने इसको सॉल्व किया 2 इंटू 22/7, रेडियस 5, 2 2 ज़ा 4, 2 से इसको कट करा 11 11 3 ज़ा 33, 33 5 ज़ा 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15 प्लस 16, तो 165 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 8। ठीक है, जो भी आपका सोल्व करके आएगा वही आंसर आएगा। फिर से मैं रिपीट करती हूँ भाई 3/4 इंटू 2 पाई, पाई की वैल्यू ठीक है, आर आपका 10 हो गया, 10 का 5 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका ये कितना आया, इसको सॉल्व करोगे 2 2 ज़ा 4, 2 से 11 11 5 ज़ा 55, 55 3 ज़ा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा। इसको आप प्लीज़ सोल्व कर लेना। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखा है 5th पार्ट हो गया। आओ 6th पार्ट पे। ठीक है, आ जाओ बेटा 6th पार्ट। 6th पार्ट 7th हो गए, सॉरी कितने कौन से पार्ट पे आओगे 8 पार्ट पे। 8 पार्ट में क्या लिखा है, पार्ट 8 पार्ट में क्या है कि हमें क्या निकालना है भाई, पूरी साइड कितनी दे रखी है 12, तो हाफ कितनी हो जाएगी 6, तो यहाँ पे क्या होगा पाई आर, तो कितना हो गया 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी हो गई 6। ठीक है, तो आर की वैल्यू निकालो, 6 2 ज़ा 3 नहीं 6 2 ज़ा 12 2 7 2 ज़ा 15/7। जब आप इसको डिवाइड करोगे 152, तो 6 2 ज़ा 12
22, 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, तो यहाँ पे कितना आ गया 132। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 7 1 जा 7, तो आपका आएगा ये 18.82, ठीक है, 18.82। और आप उसका पूरे का निकालोगे तो क्या हो जाएगा 18.82 प्लस 18.82, प्लस कर लो 18.82 प्लस 18.82, तो 2 2 4, 8 8 16 कैरी 1, 8 8 16 1 17, 1 8 8 16 8 8 16 17 3, तो कितना आ जाएगा अप्रोक्स में आएगा बेटा 337.64, ठीक है, क्लियर है। अब आपका आ जाओ इस वाले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, नाइन्थ पार्ट में क्या लिखा है कि आपको वही दे रखा है, क्या टोटल लेंथ कितनी है बेटा आपकी, ये वाला डायग्राम दे रखा है, इस वाले डायग्राम में ऐसे दिया हुआ है और ये हमारा ये दे रखा है, ठीक है। अब उसने बोला है कि ये टोटल लेंथ कितनी दे रखी है, ये 10 है और ये भी 10 है, तो जब आप निकालोगे तो क्या होगा पाई आर, है ना, पाई आर निकालोगे तो 22/7 इंटू 10, तो कितना हो गया 220/7, ठीक है। अब 220/7 को सोल्व कर लो तो कितना आ जाएगा 7 3 ज़ा 21, 1 0, 7 1 जा 7.43, ठीक है, तो 31.43, ठीक है। जब टोटल निकालोगे तो कितना हो जाएगा 31.43 प्लस 31.43 प्लस करो 336 482 336, तो कितना आ गया 62.86, ठीक है। इसके साथ ही आपके क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट होते हैं, ठीक है। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो मुझे बताना। देखो बेटा आप ये कंफ्यूज मत होना कि पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल जो है ना, कहीं तो हमने पाई आर लगा दिया, कहीं 2 पाई आर। देखो बेटा होता तो 2 पाई आर ही है, लेकिन जब जहाँ भी पाई आर लग रहा होगा उसका मतलब क्या होगा कि वो हाफ सर्कल बना रहा होगा, और जब हाफ सर्कल ऑफ पेरीमीटर निकालते हैं तो हाफ इंटू 2 पाई आर कर देते हैं, इससे कैंसिल हो जाता है तो वो पाई आर बचता है, तो मैंने सीधा पाई आर लगा दिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारे कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 7 8, सिर्फ 3 क्वेश्चन बचते हैं, तो मैं ये भी फटाफट करा देती हूँ क्वेश्चन नंबर 6 7 8, ठीक है, आगे तक करा दूँ, कंप्लीट करा देती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। किसी बच्चे को कोई डाउट हो या अभी कोई और चैप्टर शुरू हो रखा हो आपके स्कूल में अभी 9th क्लास में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक अच्छे से सोल्व कर लेना है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि द डायमीटर ऑफ ए कार टायर दे रखा है। देखो डायमीटर ऑफ ए कार कितना दे रखा है 56 सेंटीमीटर, आपको रेडियस निकालना है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 56/2 कितना हो गया 28, ठीक है। अब आप क्या निकालोगे कि कंप्लीट रिवोल्यूशन पूछा है, तो कंप्लीट रिवोल्यूशन क्या होगा भाई 2 पाई आर, पेरीमीटर पूछ लिया तो पेरीमीटर 2 पाई आर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 28, तो 7 4 ज़ा 4 2 ज़ा 8 इंटू 22, तो कितना हो गया 176, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है हाउ मैनी रिवोल्यूशन, तो रिवोल्यूशन क्या होगा मेरे बच्चों कि यहाँ पे कितना दे रखा है 10 किलोमीटर, जब आप 10 किलोमीटर को चेंज करोगे तो वो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर में, फिर मीटर में चेंज किया, फिर मैंने उसको किस में करा सेंटीमीटर में, ठीक। अपॉन कितना है हमारा रिवोल्यूशन कितना निकलेगा 176, ठीक है। कैसे निकाला भाई, देखो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, ठीक है, फिर यहाँ पे कितना हो गया 10,000 मीटर इंटू 100 करके सेंटीमीटर अपॉन 176, ठीक है। अब आप इसे सोल्व कर लेना, जो भी आएगा वही आपका आंसर है। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 अपॉन कितना हो गया 176। जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो कितना, मतलब इसको डिवाइड कर लेना, लगभग ये 57.81 के करीब आएगा, 56.81 के करीब आएगा, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर से बता देती हूँ। डायमीटर ऑफ ए टायर दे रखा है 56, तो यहाँ पे रेडियस निकल गया 28, फिर पेरीमीटर 2 पाई आर, तो ये यहाँ पे कितना निकल गया 176। अब सेकंड पार्ट में
10 किलोमीटर को पहले हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा, डिवाइड कर दिया किससे, 176 से। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है बेटा, कंप्लीट हो गया है ये आपका क्वेश्चन नंबर 6B। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। कंप्लीट है, ठीक है। कंप्लीट होने के बाद फटाफट आओ क्वेश्चन नंबर 7 पे, और क्वेश्चन नंबर 8 आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। ठीक है, अगर कोई और चैप्टर हो तो आप मुझे बताना, वरना आप क्वेश्चन नंबर चैप्टर 6 से लगातार होंगे अब ये। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें लिखा है कि आपको ना इस तरीके से कोई भी एक डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम में ये ऐसे, ठीक है, इस तरीके से ये ऐसे दिया हुआ है। अब आपका ये बोला है कि ये कितनी साइड दे रखी है, 14। ये डायग्राम बेटा आप सही से बना लेना, 14 दे रखी है। तो अभी हमें क्या निकालना है भाई, जब ये फुल साइड 14 दे रखी है, हाफ कितनी हो गई, 7। कितनी हो गई, हाफ 7। और उसका भी क्या निकालना है हमें, रेडियस। तो हमें डायमीटर कितना दे रखा है, कितना हो गया हमारा, 7। और रेडियस कितना हो जाएगा, 7/2, कितना हो गया, 3.5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है पेरीमीटर, मतलब लेंथ निकालनी है ना। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, πr। तो कितना हो गया, 22/7 इंटू 3.5। तो कितना होगा मेरे बच्चों, 7 5 से कितना हो गया, 25। 7 5 से 25, तो कितना हो गया, 11। अब ये इस तरीके से आपके सर्कुलेट हो रखे हैं। तो ये आपके सर्कुलेट जिस तरीके से हो रखे हैं, तो यहाँ पे कितना बचेगा बेटा, कितना हो जाएगा, 8 इंटू 11, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितना हो गया, 8 इंटू 11, तो कितना हो गया, 88 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या है कि आपको सेक्टर का क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो कैसे निकलेगा भाई, ये निकाल लेना आप, θ/360 इंटू 2πr से। तो यहाँ पे θ/360 इंटू 2 इंटू 22/7, और रेडियस कितनी हो गई, 21। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है बेटा, और जो भी इसका आंसर आएगा उसमें 12 से आप मल्टीप्लाई कर देना। ठीक, क्लियर है। फिर से बता देती हूँ कि क्वेश्चंस में क्या है कि आपको डायमीटर दे दिया 7, रेडियस कितनी निकलेगी, 7/2, 3.5। अब हमारा पेरीमीटर क्या हो गया, πr। पेरीमीटर πr होने के बाद हमारा ये 11 आ गया, 11 सेंटीमीटर। लेकिन ये जितने भी सर्कुलेट हो रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दी। अब ऐसे इस वाले क्वेश्चन में सेक्टर का निकाला था पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर निकालोगे तो θ/360, एंगल कितने का बन रहा था, 60 डिग्री का। तो θ/360 इंटू 2πr लगा दिया। और वो जो टोटल इस तरीके से जो बने हुए हैं ना, इस तरीके से आप डायग्राम में देखना, वो टोटल 1 2 3 4 करके कितना आ रहा है, 12। तो 12 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आता ही आता है, समझ लो पेपर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन। और आपको लास्ट क्वेश्चन करने के साथ साथ क्या करना है मेरे बच्चों, लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, द पेरीमीटर ऑफ 2 सर्कल, द पेरीमीटर ऑफ 2 सर्कल्स, वो क्या दे रखा है मेरे बच्चों, 5:4। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। रेशियो निकालना है उसके रेडियस का। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल फर्स्ट का मान लो 2πr1 अपॉन 2πr2। ठीक है, अब आपको रेडियस निकालना है। तो देखो बेटा, इससे कैंसिल हो गया, रेडियस 5/4। तो आपका जो पेरीमीटर ऑफ 2 सर्कल क्या निकालना था, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। तो रेशियो भी क्या होगा, रेडियस का जो रेशियो हो गया वो भी क्या हो गया बेटा, 5:4। ठीक है, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ 2 सर्कल आपका कितना दे रखा था, 2πr1। ठीक है, तो ये यहाँ पे कितना हो गया, पेरीमीटर ऑफ 2 सर्कल हमारा क्या होता है, 5/4। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ से गलत हो गया बेटा थोड़ा सा, यहाँ पे क्या हो गया, 5/4 पेरीमीटर दे रखा था ना, तो रेडियस ऑफ ए सर्कल क्या हो गया, 5/4। तो क्या आंसर आ गया, 5:4। ठीक है, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है या कोई और एक्सरसाइज समझनी है या कुछ भी आपको समझना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज
नेक्स्ट पैटर्न से करेंगे, नेक्स्ट मेथड से करेंगे। शॉर्ट मेथड मैं आपको बता रही हूँ। थैंक यू बच्चों।